हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाभिकीय प्रौद्योगिकी। तो पहला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सिलिकॉन से बनी सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, किंतु इनमें मुख्य अंतर यह होता है कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रक होता है। मंदक के लिए किसकी छड़ उपयोग की जाती है? तो एक कैडमियम की। जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। क्या उत्सर्जित करने के कारण कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में किया जाता है? इसका उत्तर है गामा किरणें उत्सर्जित करने के कारण कोबाल्ट 60 का रेडियो आइसोटोप कैंसर की चिकित्सा में उपचार किया जाता है। अभी क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में महत्वपूर्ण ईंधन है थोरियम। थोरियम का चूंकि प्रत्यक्ष खनन नहीं होता, बल्कि यह मुख्य रूप से मोनोजाइट तथा एल्यूमिनाइट का अयस्क है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर थोरियम के स्रोत खनिजों का सबसे बड़ा भंडार भारत के ही पास है। अब क्वेश्चन है, कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम एवं यूरेनियम में कौन सा परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो ये कैडमियम नहीं आता। अब परमाणु बम का सिद्धांत किस आधार पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। समृद्ध यूरेनियम किसे कहते हैं? समृद्ध यूरेनियम है वह प्राकृतिक यूरेनियम होता है जिसमें रेडियोधर्मी आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अब क्वेश्चन है, रेडियोधर्मित पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो ये रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित करते हैं। इनमें सम्मिलित है गामा किरणें, अल्फा किरणें एवं बीटा किरण। अब क्वेश्चन है, तारापुर, नरोरा, कल्पक्कम एवं कोटा में से भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित वर्ष 1969 में कार्यशील है। अब है क्वेश्चन, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये सभी भारतीय शोध रिएक्टर हैं। उल्लेखनीय है कि ध्रुव की डिजाइन पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से नियंत्रित है, जबकि पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का पहला व एकमात्र रिएक्टर है। भारतीय शोध रिएक्टर साइरस की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। अब कल्पक्कम तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है, चाहे UPSC हो, MPPSC हो, व्यापम हो। तो कल्पक्कम तमिलनाडु में चेन्नई के समीप कल्पक्कम में 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु आणविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, जो कि मुख्यतः फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित अनुसंधान में विकास के काम करता है। अब किएगा कल्पक्कम, नरोरा एवं तारापुर में कौन सा परमाणु संयंत्र फोर्थ भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो भूकंपीय पेटी फोर्थ में नरोरा संयंत्र अवस्थित है। किएगा कल्पक्कम, तारापुर पेटी 1, 2 व 3 में अवस्थित है। अब एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? भारी जल मतलब होता है D2O। इसका रासायनिक सूत्र है D2O, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में प्रयोग होता है, जो न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है, न्यूट्रॉन्स की गति को कम करता है। ठीक है, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है? वह नाभिकीय रिएक्टर होता है जो विखंडित होने वाले पदार्थ को जितनी मात्रा में जलाता है उससे कहीं मात्रा में उत्पन्न करता है। प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, राजा रमन्ना एवं कस्तूरी रंगन में से किसका संबंध अणु बम से है? तो राजा रमन्ना, जिनकी देखने में 1974 में भारत ने अपना प्रथम सफल परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। डॉक्टर रमन्ना ने विखंडन भौतिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब पोखरण नाभिकीय 1974 का आधिकारिक कोड किया था, तो ये क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ये कहूँगा 18 मई 1974। पोखरण सेकंड, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है, ये हर परीक्षाओं में आते हैं। तो पोखरण सेकंड 11 मई 1998 को संपन्न हुआ था। पोखरण सेकंड के तहत कुल 5 परीक्षण किए गए थे। पहले 3 परीक्षण 11 मई 1998 को संपन्न हुए थे तथा 2 13 मई 1998 को संपन्न हुए। इनको ऑपरेशन शक्ति मिशन के नाम से जाना जाता है। पोखरण किस राज्य में? तो पोखरण राजस्थान प्रांत के जैसलमेर जनपद में स्थित है। आँख, हृदय, मस्तिष्क एवं फेफड़ों में से कौन सा अंग रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रति संवेदनशील है? तो ये जाहिर सी बात है, आँख ही होगी।
वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों वरीयता दी जाती है? मतलब वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण हीलियम को वरीयता दी जाती है। अत्यधिक ज्वलनशील गैस होने के कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ विस्फोट के रूप में अभिक्रिया करती है, जबकि हीलियम अक्रिय एवं अज्वलनशील गैस है। अक्रिय गैसें होती क्या हैं? तो ये अक्रिय गैसें वह होती हैं जो कोई भी पदार्थ से मतलब उससे क्रिया नहीं करती तत्व से, जिनके कोड है हीनी अर्कजीरन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ठीक है। ये अक्रिय समूह में है। प्रेडिक्टेबल आप जानते होंगे केमिस्ट्री में। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये विखंडन के सिद्धांत पर। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग, तो ये आपने बताया था हमने कि ये नियंत्रक के रूप में काम करता है। नाभ के रिएक्टर में प्रयुक्त संयुक्त उत्तर हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये एडवर्ड टेलर ने।